बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साजिद शरीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ माई लाइफ। नाज़रीन, आप सब मानते हैं, आपने पढ़ा होगा सफ़ाई निसफ़ ईमान है या सफ़ाई ईमान का हिस्सा है, आपने भी शायद पढ़ा होगा। तो आज की ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको आप बीती सुनाऊँगा और आखिर में आपसे सवाल पूछूँगा। शायद आपके पास मेरे सवाल का सही जवाब हो, शायद आप मुझे सही जवाब दे सकें। उससे पहले, वो आप बीती सुनाने से पहले मैं आपको छोटे छोटे क्लिप दिखाता हूँ। मैं पिछले दिनों मौजूद था पाकिस्तान में एनुअल लीव के ऊपर, तो वहाँ पे ये आप बीती वहाँ की है और मैं अभी मौजूद हूँ यूएई में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये एक स्मोकिंग एरिया है जहाँ पे डस्टबिन लगी हुई है, डस्टबिन के साथ ये स्मोकिंग प्लेट लगी हुई है जिसके अंदर रेत पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके ट्रे के अंदर ऐश सिगरेट की पड़ी हुई है और सिगरेट के टोटे ये रेत के अंदर दबा के लोग बुझा देते हैं, नीचे फेंक के मसलते नहीं हैं। और मुझे इस टोकरी के अंदर, डस्टबिन के अंदर भी कोई सिगरेट का टुकड़ा नहीं मिला, ना साइड में मिला ना नीचे मिला। आप ज़मीन देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी है, कितना साफ़ एरिया है। तो ये स्मोकिंग एरिया जहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं। दूसरी वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लिप दिखा रहा हूँ, इस क्लिप में ये स्मोकिंग एरिया के करीब ये क्यारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए यहाँ पे पानी दिया गया क्यारी को, और यहाँ पे भी मुझे कोई टुकड़ा सिगरेट का या कोई कागज़ का टुकड़ा, कोई चीज़ नज़र नहीं आई। शायद आपको नज़र आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं वीडियो के एंड में। फिर तीसरे क्लिप की तरफ जाता हूँ मैं। ये जो क्लिप है ये दुबई मरीना का है। यहाँ पे क्रॉसिंग है ट्राम की, गाड़ियों की और पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है। यहाँ पे लोग क्रॉस करते हैं रोड को, और सिग्नल जब बंद होता है तो आप राइट साइड से देख रहे हैं ट्राम आ रही है। ये कोई यहाँ पे फाटक या गेट नहीं है कि जब ट्राम आती है तो फाटक बंद हो जाता है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं। एक सिग्नल है, सिग्नल बंद होता है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, और जब ट्राम का सिग्नल बंद हो तो ट्राम रुक जाती है। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग में लोगों के लिए जब उनका सिग्नल ओपन होता है तो आप देख सकते हैं कि लोग किस हिसाब से, पूरी वीडियो को देखें, वीडियो क्लिप में देखें आप कि लोग कैसे जब सिग्नल ओपन होता है तो कितनी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और सिग्नल क्रॉस करते हैं, अपनी टर्न के ऊपर सिग्नल क्रॉस करते हैं। हर कोई कानून का एहतराम करता है, रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे, हर कोई कानून का एहतराम करता है और कभी एक्सीडेंट नहीं होता। हमारे यहाँ फाटक होने की वजह से भी आपने देखा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, अक्सर ट्रेनें लेट हो जाती हैं, रुक जाती हैं। यहाँ पे इनकी टाइमिंग है, सिग्नल उसी हिसाब से खुलता है, बंद होता है। जब ट्राम आती है तो सिग्नल उसके लिए ओपन होता है, तो कोई गाड़ी वहाँ पे सिग्नल में दाखिल नहीं हो सकती। ये रूल ऑफ लॉ है। अभी मैं आता हूँ आप बीते की तरफ। मैं पाकिस्तान में था तो बच्चे को स्कूल से डेली पिक किया करता था, और मेरे बच्चे की आदत है कि जब स्कूल से छुट्टी होती है तो उसकी सबसे पहली बात ये होती है कि भूख लगी हुई है, मैंने कुछ खाना है। तो स्कूल से मामूल की छुट्टी हुई, बच्चे को मैंने कुछ लेके दिया, हम घर की तरफ रवां दवां थे। एक अच्छी शायरा थी, इर्द गिर्द बड़ी सफाई थी। तो बच्चे ने अचानक मुझे कहा कि बाबा गाड़ी रोकें। मैंने पूछा कि क्यों गाड़ी रोकनी है? तो उसने कहा बाबा यहाँ पे एक डस्टबिन थी तो मैंने ये कचरा डस्टबिन के अंदर डालना था, आपने गाड़ी ही नहीं रोकी। मैंने अगली डस्टबिन को देखा और अगली डस्टबिन के पास गाड़ी रोक दी, बच्चे को कहा कि बेटा उतरो, वो डस्टबिन है, आप कचरा उसमें डाल लो। तो बच्चे ने कचरा डाला, वापस आया तो कहने लगा बाबा ये सवाल मैंने आपसे एक ख़ास बात के लिए किया था, ख़ास बात के लिए मैंने आपको कहा था कि गाड़ी रोकें, और मुझे एक मुतवक्को था कि आप ये जवाब देंगे, लेकिन आपने वो जवाब नहीं दिया। मैंने बेटे से पूछा कि क्या बात है, क्या आप कहना चाहते थे मुझे? उसने कहा बाबा मैंने स्कूल में आज हमें बताया गया था कि ये मुल्क हमारा घर है, जैसे हम घर में कचरा नीचे नहीं फेंकते इसी तरह इस मुल्क में कचरा नीचे नहीं फेंकना चाहिए, हमें डस्टबिन के अंदर कचरा फेंकना चाहिए और इस मुल्क की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा घर है। तो मैं सोच रहा था कि आप कहेंगे कि खिड़की खोलें और बाहर फेंक दें कचरा, तो मैं आपको कहूँगा कि बाबा ये मुल्क हमारा घर है और यहाँ पे हमें कचरा बाहर, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन आपने वो जवाब ही नहीं दिया, आपने गाड़ी रोक दी अगली टोकरी के पास, कचरे की डस्टबिन के पास, और मैंने कचरा वहाँ पे डाल दिया। खैर हम घर आ गए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि स्कूल में अच्छी तरबियत हो रही है मेरे बच्चे की। तो दूसरे दिन मैं जब बच्चे को पिक करने के लिए जा रहा था तो उससे कुछ देर पहले मुझे एक फ़ोन आया मेरे एक दोस्त का। तो मैंने उसको कहा कि आप कहाँ पे हो? उसने मुझे अपनी लोकेशन दी, मैंने उसको पिक किया। सबसे पहले उसके हाथ में कुछ फ्रूट और कुछ चीज़ें थी, उसको मैंने पिक किया। फिर हमने बच्चे को पिक किया। जैसे ही हमने बच्चे को पिक किया तो आदत के मुताबिक बच्चे ने फिर कहा कि बाबा मैंने कुछ खाना है, भूख लगी हुई है। तो मेरे दोस्त ने अपने वो फ्रूट के थैले में से केला निकाला, मुझे भी दिया, एक बच्चे को दिया। उसने कहा बेटा ये खाओ।
हमने केला खाया, फिर हम उसी शाहराह पे वापस चल पड़े। तो रास्ते में मैंने बच्चे को कहा कि बेटा पीछे देखो, एक लिफाफा पड़ा हुआ है, एक शापर पड़ा हुआ है, उसके अंदर कचरा, ये छिलके डाल दो उसके अंदर, अपने भी और मेरा वाला भी। तो मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा, उसने कहा कि मुझे दे दो छिलका। मैंने सोचा शायद इसके पास शापर होगा। फिर मेरे बेटे से भी उसने छिलका लिया और शीशा नीचे किया गाड़ी का, छिलका बाहर फेंका और कहा ये पाकिस्तान है, दुबई नहीं है, यहाँ सब लोग इसी तरह फेंकते हैं। मैं कुछ देर हैरान हुआ, फिर मेरे दिमाग में कुछ सोचें आई कि बुराई को जब आप देखें तो आप अपने ईमान का अंदाज़ा कर सकते हैं कि सबसे पहले तो उसको हाथ से रोके। तो मेरे हाथ से तो ये निकल चुका था कि मैं हाथ से उसको नहीं रोक सकता था। फिर ये है कि आप उसको बुरा कहें, ज़ुबान से उसको बुरा कहें। ये भी मैंने कर सका कि शायद मेरा दोस्त ये सोचेगा कि ये बाहर जाके शोखियाँ मारना शुरू हो गया, ये हमें सिखाता है। इस खौफ से मैं इसको नहीं रोक सका। लेकिन उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं ईमान के कम तरीन दर्जे पे तो हूँ, लेकिन ईमान है कि मुझे वो बुरा ज़रूर लगा, मैंने दिल में उसको बुरा ज़रूर समझा। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आप मुझे ये बताएं कि क्या मैंने सही सोचा, ये मेरा रद्द अमल सही था? मैं खामोश रहा लेकिन दिल में मैंने उसको बुरा ज़रूर सुना। बैक व्यू मिरर में जब मैंने बच्चे को देखा तो बच्चा हंस रहा था, मेरी तरफ देख के बच्चा हंस रहा था। तो मेरे ख्याल में वो भी ईमान के कम तरीन दर्जे पे था कि वो भी नहीं कह सका कि ये मुल्क हमारा घर है और इसको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये वो नहीं कह सका। ये सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ, कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं मुझे कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। और दूसरी चीज़ जो आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि हम सब लोग रोना रोते हैं कि सिस्टम ख़राब है, सिस्टम की ख़राबी का रोना हम सब लोग रोते हैं, लेकिन इस सिस्टम का हिस्सा हम भी हैं। ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? जब हम ठीक नहीं होंगे तो ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? हमारे यहाँ हर जगह पे आपको सिगरेट के टुकड़े मसले हुए रोड के ऊपर पड़े नज़र आएंगे, किसी को ख्याल नहीं होता। और फिर जहाँ पे कचरा है, कचरे में सिगरेट जलता हुआ फेंक देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाएगी, इर्द गिर्द की घास जंगलों को आग लगती है, लोग सिगरेट के टुकड़े फेंक देते हैं। तो हमें अपने आप को बदलना होगा। जब हम कहते हैं कि सिस्टम ख़राब है, सिस्टम ठीक नहीं है, तो उस सिस्टम का हिस्सा हम भी हैं, हम भी उसी के बराबर के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को बदलें। अगर हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने आप को बदलना होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप शेयर करेंगे इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर ये बताएंगे कि क्या मेरा ये रद्द अमल दुरुस्त था या नहीं। मेरे सवाल का जवाब मुझे उम्मीद है मिल जाएगा। और फिर आप भी जब ऐसी बुराई देखें तो आप देखें, अपने आप का अंदाज़ा करें कि क्या आप में ईमान है या नहीं, और आप ईमान के कौन से दर्जे पे हैं। आप उसको हाथ से रोक सकते हैं, आप उसको ज़ुबान से बुरा कह सकते हैं, या सिर्फ खाली दिल में मेरी तरह बुरा सोच सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।